बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आज की क्लास में आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा सेशन ऐसे राइटिंग के बारे में है और ये हमारा 5th सेशन है और आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर जो है ये पहले तो हम इसके इंट्रोडक्शन पे, टाइप्स पे, सारे कंपोनेंट्स वगैरह पे काफ़ी हद तक बात की है, लेकिन किस तरीके से राइटअप स्टार्ट करना होता है, किस तरीके से स्टार्ट लेना होता है, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है इसी हवाले से है। और चैप्टर 2 हमें कि हमारा माइंड बने कि कौन सा टॉपिक हमने लेना है, किस टॉपिक पे हमें ग्रिप है और ग्रिप कैसे हासिल हो सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेना काफ़ी नहीं है कि ऐसे का पैटर्न ये होगा, उसमें ये चीज़ें होनी है, तो ये सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना भी ज़रूरी है। और इस हवाले से आज का हमारा सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। और आज का जो सारी हमारी डिस्कशन होगी एनालाइजिंग द ऐसे प्रॉम्प्ट। एनालाइजिंग द ऐसे प्रॉम्प्ट का मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम जनरल डिस्कशन करेंगे। मैं आपके माइंड में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी छोड़ दूँगा कि आपने जज करना है कि प्रॉम्प्ट से मुराद है क्या। जनरल डिस्कशन मैं करता जाऊँगा और एट द एंड ऑफ द सेशन हम एक एग्जाम्पल इसमें करेंगे और किस तरीके से आपने उस प्रॉम्प्ट को एनालाइज करके लेके चलना होता है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन उससे पहले आपके माइंड को आपने दौड़ाना है, आपने अपने लिहाज से सोचना है कि मैं किस टॉपिक पे, किस पॉइंट की, किस हवाले से बात कर रहा हूँ। जनरल में डिस्कशन लेके चलूँगा और जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो भी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। टॉपिक आपका अंडरस्टैंडिंग के हवाले से ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले आपके मेंटल एक्सरसाइज है कि आप क्या समझते हैं कि एनालाइजिंग द ऐसे प्रॉम्प्ट से मुराद क्या है। सो मूव करते हैं एनालाइजिंग द ऐसे प्रॉम्प्ट। होप सो कि आपको स्क्रीन पे कुछ नज़र आ रहा होगा। हाँ जी, अब कुछ विजिबिलिटी इसकी क्लियर है। चलें जी, चैप्टर 2 है प्रिपेयरिंग फॉर ऐसे राइटिंग और इसमें हमारा एनालाइजिंग द ऐसे प्रॉम्प्ट। ऐसे प्रॉम्प्ट से अब आपने देखना है इन दिस चैप्टर। अब ये हम सिर्फ पहले चैप्टर के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रिपेयरिंग फॉर ऐसे राइटिंग, जब आपने ऐसे राइटअप करना है उस हवाले से आपको तैयार मेंटली भी होना है और बहुत सारी इक्विपमेंट आपको चाहिए। वो किस तरीके से आपको हासिल हो सकता है, वो एक डीप वर्किंग भी है और डेफिनेटली आप विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। आई थिंक स्क्रीन पे ज़्यादा रोशनी है, शायद आपको विजिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी डेल्व इनटू द क्रूशियल स्टेप ऑफ ऐसे प्रिपरेशन, कि ऐसे को प्रिपेयर कैसे करना है, उस हवाले से ये हमारा चैप्टर डील करेगा। चैप्टर 2 एनालाइजिंग द ऐसे प्रॉम्प्ट, जो आज का हमारा सेशन भी है। ए वेल क्राफ्टेड ऐसे प्रॉम्प्ट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर योर इंटायर राइटिंग प्रोसेस, कि जितना आप बेहतर फोकस कर सकते हैं ऐसे प्रॉम्प्ट को एनालाइज करने पे, इतनी ही आपकी अच्छी बेस बन जाती है ऐसे को लिखने के लिए। ये बड़ा सवाल है कि जितना बेहतर तरीके से आप ऐसे के प्रॉम्प्ट को एनालाइज कर लेते हैं, उतना ही बेहतर तरीके से आपकी बुनियाद बन जाती है। आपने जो लिखना है, लिखने का जो प्रोसेस होगा, उसको किस तरीके से आप लेके चलते हैं, बेस बन जाती है। सो आज का हमारा जो की वर्ड है एनालाइजिंग द ऐसे प्रॉम्प्ट, इस पे आपने हम डिटेल से डिस्कस करनी है और किसी चीज़ पे आपने फोकस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसी पे तवज्जो मरकूज़ रखनी है। इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको बहुत आसान लगने वाली हैं। गाइडिंग यू टूवर्ड्स फोकस्ड एंड कोहेरेंट ऐसे, इससे क्या होगा, एक तो आपकी बुनियाद बनती है और ऐसे राइटिंग का प्रोसेस आपकी बुनियाद बनने के साथ साथ आपको ये गाइड करता है और फोकस रखने में मदद करता है कि आपने किस तरीके से लिखना है, क्या क्या चीज़ आपने मेंशन करनी है। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग द ऐसे प्रॉम्प्ट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल एस्पिरिंग राइटर्स सीकिंग टू एक्सेल इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स, कि जितने भी लिखारी हैं, लिखने वाले हैं, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हैं या प्रोफेशनल सेटिंग में आगे एकेडमिक लेवल पे अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे प्रॉम्प्ट को तवज्जो से लेके चलें, इस पे फोकस करें, इसको वर्कआउट करें। आगे चलते हैं। शुरू करने से पहले वी एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉम्प्ट कीज़ कंपोनेंट। प्रॉम्प्ट कीज़ कंपोनेंट्स, अगेन कोई ऐसी चीज़ तो है जो हमें हाईलाइट होती है, जिसको हमने फ़ौरन से उसके कंपोनेंट को फोकस करना है
और उसको फोकस करते हुए उनमें की चीज़ देखनी है कि मेन चीज़ क्या है। जैसे हमारे पास चाबियों का गुच्छा हो, तो हमने लॉक खोलना हो और हमारा ही लॉक हो, हमें पता है कि इसकी फलां की है, तो हम चाबियों में से की देखते हैं कि ये रेलिवेंट नहीं है, ये रेलिवेंट नहीं है, और ये वाली की ठीक है, ये हमने लगानी है तो ताला खुलेगा। इसी तरीके से आपने ऐसे को अटैम्प्ट करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। प्रॉम्प्ट को फोकस करना है, प्रॉम्प्ट में कीज़ क्या हैं उस की को तलाश करना है। सो आगे चलते हैं। वी ब्रेक डाउन ईच एलिमेंट, कुछ भी आइडिया तो अब हो रहा होगा ना। वी ब्रेक डाउन ईच एलिमेंट, कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, उन हर ऑप्शंस को हमने ब्रेक करना है, हर एक को अलग अलग रख देना है। फिर क्या करना है, फ्रॉम द टॉपिक इटसेल्फ टू द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे काफ़ी हद तक बात समझ में आ जाती है कि जो हमारे पास टॉपिक है उसको हमने लेके चलना है और उसके हवाले से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। वो हमें गाइड करता है कि आपने राइटअप किस हवाले से लेके चलना है। अगेन चलते हैं, अभी भी आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा शायद। यू गेन वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द स्कोप ऑफ द ऐसे। ये करने से आपको ऐसे के स्कोप का कुछ आइडिया होना शुरू हो जाता है कि वो ऐसे किस तरह का होगा, क्या क्या चीज़ उसमें होनी चाहिए। द सेंट्रल थीम, अब इसमें से कुछ और आपको आइडिया हो गया होगा कि ये चीज़ पढ़ने से आपको आइडिया हो जाता है कि आपके ऐसे राइटिंग का सेंट्रल थीम क्या है। एंड द स्पेसिफिक टास्क यू आर एक्सपेक्टेड टू अकम्पलिश, कि ये ऐसे राइटिंग की पूरी एक्सरसाइज जो CSS में 3R का आपका ऐसे राइटिंग का प्रोसेस है, वो क्या चीज़ है जो राइटर आपसे मुतवक्के है, जो आपसे चाहता है कि आप वो करें। तो ये आपने तलाश करके उसी चीज़ की तरफ जाना है। सो आगे चलते हैं। वी डिस्कस इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर इंटरप्रिटिंग द ऐसे प्रॉम्प्ट। हमने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करनी होती हैं ऐसे प्रॉम्प्ट को समझने के लिए या उसकी वजाहत के लिए। वी हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग की वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट ऑफर वैल्यूएबल क्लूज अबाउट द एसेज डायरेक्शन एंड स्कोप। यहाँ पे वो है कि हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, किस किस टूल की हमें ज़रूरत है, ताकि जो स्कोप हमसे मांगा गया है, जो डायरेक्शन हमसे मांगी गई है, हम उसको लेके चलें। लर्निंग हाउ टू break down complex prompts into manageable parts empowers you to approach the essay with confidence and clarity। ये वो चीज़ है कि जितनी आपकी ऐसे प्रॉम्प्ट को एनालाइज करने की स्किल होगी, जितना भी कम्प्लेक्स टॉपिक होगा उसको जितना आसानी से या स्किलफुली आप हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और फिर उनको मैनेज करते हैं कि कहाँ से आपने शुरू करना है, कहाँ पे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, क्लाइमेक्स आ जाएगा और उसके बाद आपने डाउन टर्न करना है और फाइनली आपने कंक्लूड करना है। ये आपको तरतीब बताती है और ये सारा का सारा ऐसे टॉपिक के बारे में बात हो रही है और ऐसे के टॉपिक से ही आपने ये चीज़ें एनालाइज करनी है। आगे चलते हैं, अभी और भी चीज़ें इंटरेस्टिंग है। फर्दर मोर वी डिस्कस इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर इंटरप्रिटिंग, ये हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी एम्फिसाइज द नीड फॉर थारो रिसर्च। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई वी एम्फिसाइज द नीड फॉर थारो रिसर्च एंड बैकग्राउंड नॉलेज, कि हमें बैकग्राउंड नॉलेज होना भी ज़रूरी है। सिर्फ टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेने से ये बात वाज़ेह नहीं हो जाती, बल्कि जो आप ऐसे को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं उसके लिए अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। आपका बैकग्राउंड में रिसर्च ज़रूरी है, आपने उसके बारे में काफ़ी सारा पढ़ा लिखा हो, उसके बारे में आपके पास मवाद हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, तभी आप उसको ग्रिप कर सकते हैं। ये बात लेटर ऑन हम लेके चलेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे के एनालाइजिंग द प्रॉम्प्ट। So understanding the context and background related to the essay prompt allows you to provide informed and well supported arguments। prompt तो आ गया, टॉपिक तो आ गया। अब जितनी आपकी बैकग्राउंड नॉलेज उसका ज़्यादा होगा, जितनी आपको उसके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, जितनी उसके करंट इश्यूज़ के हवाले से अच्छी डिस्कशन कर सकते हैं, वो आपके पास नॉलेज होगा तो ही आप वेल सपोर्टेड आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। और जब भी आप अपनी बात को मनवाना चाहते हैं with arguments, with facts and figure, with logic, with adverbs, with जो रेफरेंसेस हैं उनके ज़रिए से आपने ये चीज़ साबित करनी होती है। आपने रेफरेंस देने होते हैं, हवाला जात करना होता है, जो रीडर है उनको कन्विंस करना होता है कि जो आप लॉजिक दे रहे हैं वाकई ये बात ऐसे ही है। वी एक्सप्लोर वेरियस रिसर्च मेथड्स एंड रिसोर्सेज इक्विपिंग यू टू with the tools to conduct in-depth research that enhances the overall quality of your essay। ये वक्त के साथ साथ आगे चलते जाएंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को वेल इक्विप्ड कर सकते हैं ताकि एक आपका जो रिटन आर्टिकल है ऐसे की शक्ल में वो ऐसा हो
जिससे क्वालिटी भी आपकी बेहतर बने। ऐसे राइटर पढ़ने वाला जो है वो लिखारी का जो अंदाज़ है उसको पसंद भी आए, और जो वो बात कहना चाहता है अगर वो आर्गूमेंट्स के साथ, दलाइल के साथ वो चीज़ उसी तरीके से लेके चलेगा तो वेल इम्प्रेस्ड होगा जो आपका रीडर है, आपको डेफिनेटली वो अच्छे मार्क्स देगा। जो आपसे वो चाहता है आप वही उसको प्रोवाइड जब करते हैं। एडिशनली इसमें वी एड्रेस कॉमन पिटफॉल्स एंड मिसकंसेप्शन दैट राइटर्स मे एनकाउंटर व्हेन एनालाइजिंग ऐसे टॉम। कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जब आप ऐसे के टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप उसके विक्टिम हो जाते हैं, आप उन पिटफॉल में ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और आप एक्चुअली वो कर ही नहीं पाते जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तभी तो ऐसे राइटिंग में नंबर कम आते हैं, क्योंकि आप उसको स्किलफुली हैंडल नहीं करते। फ्रॉम मिस इंटरप्रिटिंग द प्रॉम्प्ट्स रिक्वायरमेंट टू वेयरिंग ऑफ टॉपिक, कि आप उसको समझते गलत हैं, फिर आप उसकी साइड से निकल जाते हैं। आपने जाना कहीं होता है और साइड और कोई ले लेते हैं। वी ऑफर स्ट्रेटजीज टू अवॉइड दिस पिटफॉल्स एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द एसेज इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव। तो कैसे तवज्जो मरकूज़ रखते हुए आपने वही चीज़ करनी है जो आपसे मुतवक्के की जा रही है, आपसे तवक्को रखी जा रही है, जो आपसे पूछा जा रहा है, आप वो कैसे कर सकते हैं। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम और अगले लेसन्स में हमने वन बाय वन आपको स्ट्रेटजीज बतानी है। थ्रू आउट दिस चैप्टर, ये चैप्टर की बात करें, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेज आर प्रोवाइडेड टू reinforce द कंसेप्ट डिस्कस्ड। These exercises serve as valuable practice opportunity to earn your skills in ऐसे prompt analysis with the passage of time। इस चैप्टर में भी चलेंगे और आगे भी चलेंगे कि ऐसे prompt को एनालाइज करते हुए आपने स्ट्रांगली क्या क्या चीज़ें करनी। बाय एंगेजिंग इन दीज एक्टिविटीज यू विल बिल्ड द कॉन्फिडेंस एंड एक्सपर्टीज नीडेड टू टैकल द वाइड रेंज ऑफ ऐसे prompt इफेक्टिवली। ये स्किल जब आपके पास आ जाएगी तो एक वाइड रेंज में जब आपसे सवाल जवाब हो रहे होते हैं, आपसे पूछा जा रहा होता है, तो आप इक्विप्ड हो जाएंगे, आपकी इन चीज़ों पे ग्रिप होती जाएगी और आप इन चीज़ों को हैंडल करने के भी मास्टर हो जाएंगे। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग दी ऐसे प्रॉम्प्ट लेज द ग्राउंड वर्क फॉर अ सक्सेसफुल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे। ये वो बुनियाद है जब आप मास्टर कर लेते हैं, अच्छी हो जाते हैं, ग्रिप बन जाती है आपकी ऐसे प्रॉम्प्ट को एनालाइज करने में, तो आपका जो ऐसे राइटिंग का एक रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर है उसको आप आसानी से, कामयाबी से डिसाइड कर लेते हैं और उसको करना आपके लिए आसान हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉम्प्ट्स कंपोनेंट, एम्प्लॉइंग इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन स्ट्रेटजीज, कंडक्टिंग थॉरो रिसर्च एंड अवॉइडिंग कॉमन पिटफॉल्स एंड एसेंशियल एलिमेंट्स इन दिस प्रोसेस। ये पूरा जो करने वाला है, इंटरप्रीट सही तरीके से करना है, उसको एनालाइज सही तरीके से करना है, उनको हिस्सों में और वेल स्ट्रक्चर्ड मैनेजेबल स्ट्रक्चर में उसको कैसे लेके चलना है, उसके पिटफॉल्स क्या क्या हो सकते हैं उनसे कैसे अवॉइड करना है। Armed with these skills, you are ready to embark on your essay writing journey with clarity। जब ये skills आपके पास आ जाएंगी तो आप ऐसे राइटिंग का जो प्रोसेस है उसमें आसानी से चल सकते हैं। आपके ऐसे के अंदर क्लैरिटी होती है, आप जो चाहते हैं वही लिखते हैं और आपको पता होता है कि आपने लिखना क्या है। आपको वो कैसे पता चलता है, वो आप रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं ऐसे प्रॉम्प्ट से, तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है और आपसे डायरेक्शन पूछी कौन सी गई है। इसके अलावा आपके ऐसे में प्रिसीजन होती है, प्रिसाइज्ड आप चीज़ें बातें करते हैं, सही डायरेक्शन में चलते हैं, इधर उधर की नहीं मारते। एंड द कॉन्फिडेंस टू एक्सेल इन योर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल परसूट। तब जाके आपके पास एक जब प्रिसीजन भी होती है, क्लैरिटी भी होती है, कॉन्फिडेंस भी होता है, तो आप एक्सेल करते हैं एकेडमिक राइटिंग में, जो आपका पर्पज़ होता है ऐसे राइटिंग के हवाले से। सो एनालाइजिंग द ऐसे प्रॉम्प्ट इन्वॉल्व केयरफुली एग्जामिनिंग द अंडरस्टैंडिंग। अब हम टॉपिक की तरफ जा रहे हैं मजीद, कि ये जो हमने आउटलाइन स्टार्ट की थी, जिसको मैंने कहा था कि मैं लेटर ऑन आपसे डिस्कस करूंगा, तो यहाँ से हमारी बात शुरू हो रही है। एनालाइजिंग द ऐसे प्रॉम्प्ट इन्वॉल्व्स केयरफुली एग्जामिनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट फॉर्थ इन गिवन राइटिंग टास्क। कि जो राइटिंग टास्क है उसमें आपसे क्या एग्जामिन करने की बात की गई है, आपने क्या चीज़ एग्जामिन करनी है। यानी कि एनालाइजिंग दी ऐसे प्रॉम्प्ट इन्वॉल्व केयरफुली एग्जामिन, आपने उस ऐसे के प्रॉम्प्ट को केयरफुली एग्जामिन करना है, फिर उसको समझना है। द रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि आपसे मांगा क्या गया है, आपसे डिमांड क्या की गई है। सेट फॉर्थ इन गिवन राइटिंग टास्क, कि जो आपने ये लिखना है, ये जो आपको टास्क दिया गया है, उसमें आपने किस तरीके से ग्रिप करना है पूरे मामला को, पूरे टॉपिक को। इट इज़ अ क्रूशल स्टॉप दैट हेल्प्स राइटर ग्रैस्प द एसेंस ऑफ द टॉपिक। ये बहुत अहम पहलू है, बहुत क्रूशल है, जिसमें टॉपिक को अंडरस्टैंड करके उसको लेके चलना है। ये एसेंस है एक ऐसे राइटिंग की पूरी प्रैक्टिस जब आपने करनी है, ये उसका निचोड़ है जहाँ से आपने शुरू करना है। आइडेंटिफाइंग द की कंपोनेंट्स, सबसे पहले आपने की कंपोनेंट्स, जो आपकी हेडिंग है, जो आपका टॉपिक है, उसके की कंपोनेंट्स को तलाश करना है। एंड डेवलप ए वेल फोकस्ड एंड कोहेरेंट रिस्पॉन्स, फिर आपका जवाब
वेल फोकस्ड भी हो, वेल स्ट्रक्चर्ड भी हो, मैनेजेबल हो, तरीक़ेकार से हो, सीरीज़ में हो, तब आपने रिस्पॉन्स को एक्सप्लोर करके लिखना शुरू करना। लेट अस एक्सप्लोर दिस प्रोसेस विद एन एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे चीज़ों को आपको अंडरस्टैंडिंग और भी आसान हो जाएगी। एग्जाम्पल ऐसे प्रॉम्प्ट की एक एग्जाम्पल है हमारे पास। ऐसे आ गया लिखने के लिए जी, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मॉडर्न रिलेशनशिप, कि जो आज के जदीद ताल्लुकात हैं या रिश्तेदारी है या एक ताल्लुक़ है, उसमें सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है, ये सवाल हमारे पास टॉपिक आ गया। अब आइडेंटिफाइंग द टॉपिक, सबसे पहले आपने इस टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द मेन टॉपिक ऑफ द ऐसे प्रॉम्प्ट। ऐसे प्रॉम्प्ट का ये जो हमारे पास टॉपिक है, इसको अंडरस्टैंड करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है। इन दिस केस द टॉपिक क्या है हमारा, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मॉडर्न रिलेशनशिप। पढ़ लिया दोबारा हमने। अब इसको अंडरस्टैंड करना है, इसके की कंपोनेंट्स कौन कौन से, इसको अंडरस्टैंड करना। पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका ये टॉपिक क्या है, दूसरे नंबर पे आपने अंडरस्टैंड करना है। आइडेंटिफाई कर लिया, ये ऐसे हमारा 8-9 आपके पास ऑप्शन होते हैं, तो फ़र्ज़ किया आपको एक पिन पॉइंट आपने कर लिया कि ये मुझे सही तरीके से ग्रिप कर रहा है या मुझे इस पे सही ग्रिप है, तो आपने इसको करना है। अब आपने आइडेंटिफाई कर लेने के बाद उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके की कंपोनेंट्स को। इसी का हम देख लेते हैं। सबसे पहले टास्क क्या है, द टास्क इन दिस प्रॉम्प्ट इज़ टू डिस्कस। काम क्या दिया गया है, डिस्कस करना है हमने। ये हमें समझ आ गया, सिर्फ हमने इलेबोरेट नहीं करना, एग्जाम्पलीफाई नहीं करना, इसको वजाहत नहीं करना, बल्कि हमने इसके ऊपर डिस्कशन करनी है। डिस्कशन कब होती है, जब 2-3 लोग होते हैं, एक बंदा एक बात करता है, दूसरा उसका दूसरा एलिमेंट करता है, उसके प्रॉस कॉन सब चीज़ों पे बात होती है, तो ये क्या बन जाती है, एक डिस्कशन बन जाती है। डिस्कस करना है, ये टास्क आपको दिया गया है, विच मीन्स द राइटर शुड प्रेजेंट अ बैलेंस्ड एंड वेल कंसिडर्ड एनालिसिस ऑफ हाउ सोशल मीडिया अफेक्ट्स मॉडर्न रिलेशनशिप। कि जो राइटर है, ऐसे लिखने वाला, वो इस चीज़ पे फोकस करेगा कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या है रिलेशनशिप पे मॉडर्न दौर में। दूसरा जो आपने चीज़ तलाश करनी है वो स्कोप है। आपसे स्कोप मांगा गया होगा। द स्कोप ऑफ ऐसे इज़ लिमिटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन रिलेशनशिप। ये हमारे पास स्कोप जो है, ये एक बात तक उसने महदूद रखा है, कोई और हमसे एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांगी। उसने कहा है कि स्कोप को वाजे करें कि इम्पैक्ट कैसे कर रहा है सोशल मीडिया रिलेशनशिप्स को, स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। और हमने क्या चीज़ स्कोप को लिमिटेड रखना है, कहीं हमने हिस्ट्री में नहीं जाना, बल्कि मॉडर्न टाइम्स में, आज के दौर में, करंट इरा में किस तरीके से सोशल मीडिया रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरा फर्दर हमने क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट। द एसे इज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन हाउ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस रिलेशनशिप्स इन द प्रेजेंट डे डिजिटल इरा। कि डिजिटल इरा में ये कॉन्टेक्स्ट होगा, द एसे इज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन हाउ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस कब रिलेशनशिप्स को, कब इन द प्रेजेंट डे डिजिटल इरा, आज के डिजिटल इरा में सोशल मीडिया किस तरीके से रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आइडेंटिफाइंग कीवर्ड्स। अब हमने इनमें कीवर्ड्स को तलाश करना है कि जो हमारे काम के वर्ड्स हैं। कीवर्ड्स आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऐसे प्रॉम्प्ट्स फोकस। इन दिस एग्जांपल की टर्म्स इंक्लूड, मेन क्या क्या चीज़ें हैं, सोशल मीडिया, मॉडर्न रिलेशनशिप्स एंड इम्पैक्ट। ये चीज़ें हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद आपने अपने रिस्पॉन्स जो आपने लिखना है उसको प्लान आउट करना है, प्लानिंग करनी है आपने। उस हवाले से बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट एनालिसिस द राइटर कैन प्लान द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द एसे। अब राइटर ने क्या करना होता है, प्लान करना होता है आपके कंटेंट क्या होंगे, उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड करनी है और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। दे मे चूज़ टू एक्सप्लोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन रिलेशनशिप। ये सिर्फ नहीं है कि नेगेटिव आप इम्पैक्ट बताते जाएं, बल्कि दोनों जो उसके इन्फ्लुएंसेस हैं, दोनों जो इसके इम्पैक्ट्स हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। प्रोवाइड रियल लाइफ एग्जांपल्स। आपके इर्द गिर्द में कई सारे वाक़यात होंगे, उनको कोट करें। एंड सपोर्ट देयर आर्गूमेंट्स विद रिसर्च एंड डाटा। आपके पास कोई डाटा हो, कुछ आपके पास एग्जांपल्स हों, कुछ आपको नाम का पता हो कि सोशल मीडिया में क्या क्या चीज़ आती है। ट्विटर आता है, इंस्टाग्राम आता है, यूट्यूब आती है, फेसबुक आती है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं। तो उन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, इसका इस्तेमाल, उसमें प्रोज एंड कॉन्स, उसमें किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है। जब ये चीज़ों की आपको नॉलेज होगा तो आप उस पर डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। अवॉइडिंग मिस इंटरप्रिटेशन, के जो आपसे मांगा गया है वही आपने करना है, इंटरप्रिटेशन में गलत नहीं करनी। इन सम केसेस मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉम्प्ट कैन लीड टू ऑफ टॉपिक राइटिंग। आप जब चीज़ को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते तो ऑफ टॉपिक राइटिंग की तरफ आप चले जाते हैं। वो चीज़ मांगी ही नहीं गई, वो आपसे डिमांड ही नहीं किया गया जो आप राइट अप करने जा रहे हैं। ये नहीं देखना कि आपकी स्ट्रेंथ किस
चीज़ में है, आपके पास कौन सी अच्छी एग्जांपल है, आपके पास कौन सी बेहतरीन कोट्स हैं जिनको आपने लगा के फिट कर देना, ये नहीं है, बल्कि जो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग जो आपसे रिक्वायरमेंट है वो चीज़ आपने लिखनी है, और उसके स्पोर्ट में जो चीज़ फिट आती है उसको आपने लिखना है, यही आपकी स्किल है। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल है, इफ़ द राइटर ओनली डिस्कसेस द हिस्ट्री ऑफ सोशल मीडिया विदाउट एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न रिलेशनशिप दे मे नॉट फुली एड्रेस द प्रॉम्प्ट रिक्वायरमेंट। कि अगर वो सोशल मीडिया की हिस्ट्री, उसकी डेवलपमेंट, उसके स्ट्रक्चर, उसके ऊपर डिस्कशन करता जाएगा, तो जो उससे ऐसे में मांगा गया है, जो उससे रिक्वायरमेंट है, वो उससे दूर है, वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं कर रहा। जब पूरी नहीं कर रहा तो फिर टू द पॉइंट बात ही नहीं हो रही। अब आ जाता है कंडक्टिंग रिसर्च। आपने एक वेल स्ट्रक्चर्ड रिसर्च करनी होगी अपने हर एरिया में, जिसमें से इंपॉर्टेंट ऐसे आ सकते हैं, आपकी उन हवाले से अंडरस्टैंडिंग हो, उसके प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कशन, हर हवाले से डीप नॉलेज होगा, तभी आप जाके उस टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं। सो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पहलू है। ये आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको अपनी ड्यूरिंग स्टडी ये चीज़ें अपनी बेहतर करने की ज़रूरत है, आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, आपको रिसर्च करनी है अपने एंड पे खुद से। लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं एट द एंड ऑफ दिस कोर्स या इस कोर्स के दौरान में हम ऐसे टॉपिक्स में डीप नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकें। कंडक्टिंग रिसर्च टू क्राफ्ट अ वेल इन्फॉर्म्ड ऐसे द राइटर शुड रिसर्च वेरियस स्टडीज़, आर्टिकल्स एंड सर्वेज ऑन हाउ सोशल मीडिया इम्पैक्ट्स रिलेशनशिप। अब यही बात है कि मीडिया किस तरीके से मॉडर्न डे में रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इसके बारे में जितनी आपकी ज़्यादा स्टडी होगी, वो स्टडी में आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, एसेज पढ़ सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, सर्वे के बारे में सोशल मीडिया पे जो रिपोर्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। दिस रिसर्च विल स्ट्रेंथन देयर आर्गूमेंट्स एंड इंश्योर दे प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड इनसाइट। ये जो आपकी रिसर्च की स्किल है, ये आपको इस काबिल बनाएगी कि आप कितने आर्गूमेंट्स के साथ अपनी बात की वजाहत करते हैं। अगर हम अपने पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें, एनालाइजिंग द ऐसे प्रॉम्प्ट इज़ अ क्रूशल स्टेप। जब आपके पास ऐसे की आउटलाइन होती हैं 8-10 हैं, कौन सी आपको ज़्यादा सूट करती है ऐसे प्रॉम्प्ट को जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने उसके कीवर्ड्स और उसको अंडरस्टैंड करना है। ये बहुत पहलू अहम है, और उसमें जो रिक्वायरमेंट है उसको आपने एनालाइज करना है, कीवर्ड्स को उठाना है कि फोकस करना है, स्कोप क्या है और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपसे जो पूछी गई हैं। बाय केयरफुली एग्जामिनिंग द प्रॉम्प्ट एंड आइडेंटिफाइंग की कंपोनेंट्स, द राइटर कैन डेवलप अ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड इनसाइटफुल ऐसे दैट डायरेक्टली एड्रेस द गिवन टास्क। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने से आपकी मदद हो जाती है कि आप एग्जामिन करते हैं प्रॉम्प्ट को, और आइडेंटिफाई करने के बाद के की कंपोनेंट्स हैं, फिर आप देखते हैं कि आपका ऐसे क्या है, आपकी जो आपसे रिक्वायरमेंट मांगी गई हैं, जो आपसे रिस्पांस मांगा गया है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके अंदर कौन कौन सा स्टफ़ डालना है, आपकी रिसर्च किस हद तक उस टॉपिक के रेलिवेंट है, जिस टॉपिक के रेलिवेंट आपकी ज़्यादा रिसर्च है, जिसके बारे में आप ज़्यादा बेहतर आर्गूमेंट्स कर सकते हैं, उसी को लेके चलें। दैट डायरेक्टली एड्रेसेस द गिवन टास्क। जो आपसे कहा गया है वही करना है, और ये जब स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आपसे इन फैक्ट मांगा क्या गया है, आपने वो चीज़ किस तरीके से बेहतर तरीके से रिस्पांस करनी है, आपका आर्टिकुलेशन का जो फ़न है वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा। जब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी, आप चीज़ों को समझ सकेंगे, तो 1 बाय 1 चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। आज से पहले होपफुली कि आपने ऐसे प्रॉम्प्ट के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं किया होगा कि आपसे मांगा क्या गया है, उसको ब्रेक डाउन कैसे करना है, आपका ऐसे उसके जवाब में होगा कैसे, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, उसके फ्रेमवर्क जो आपसे मांगा गया है उसी के अंदर रहते हुए आपने चीज़ों की वजाहत करनी है। जब आप इस डायरेक्शन में लेके चलेंगे, आप वर्बोसिटी नहीं भी होंगे, मुश्किल सेंटेंसेस नहीं भी लिखेंगे, मुश्किल इंग्लिश नहीं भी लिखेंगे, लॉजिक होंगे, दलाइल होंगे, आर्गूमेंट्स होंगे, सपोर्ट फैक्ट एंड फिगर के साथ करेंगे, तो कोई मसला नहीं है कि आप 80+ मार्क्स ऐसे राइटिंग में ले सकते हैं। तो हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप हमारा ऐसे राइटिंग का कोर्स और बाकी कंपल्सरी कोर्सेज का जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट जहाँ पे एंड पे मेंशन है www.harvardacademy.com, और नंबर भी ऊपर मेंशन है जिस पे आप हमें व्हाट्सएप करके कोई भी आपकी क्यूरी हो आप डिस्कस कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।